करेंगे, पूरा करेंगे। स प्रसीदतु चैतन्य देवो यस्य प्रसादतः तल्लीला वर्णने योग्यः सद्यः स्याद अधमो अप्ययम्। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा की कामना करता हूँ, जिनकी कृपा से एक अधम भी उनकी लीलाओं का वर्णन कर सकता है। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गौरचंद्र, जय अद्वैत चंद्र, जय जय नित्यानंद। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री अद्वैत चंद्र की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। जय जय गदाधर, जय श्रीनिवास, जय मुकुंद वासुदेव, जय हरिदास। गदाधर प्रभु की जय हो, श्रीवास ठाकुर की जय हो, मुकुंद प्रभु तथा वासुदेव प्रभु की जय हो, हरिदास ठाकुर की जय हो। जय दामोदर स्वरूप, जय मुरारी गुप्त, यही सब चंद्रोदय तम कैल लुप्त। दामोदर स्वरूप दामोदर की और मुरारी गुप्त की जय हो। इन्होंने, इन सारे दैदीप्यमान चंद्रमाओं ने मिलकर भौतिक जगत के अंधकार को मिटाया है। जय श्री चैतन्य चंद्रेर भक्त चंद्र गण, सबार प्रेम ज्योत्स्नाय उज्ज्वल त्रिभुवन। उन सारे चंद्रमाओं की जय हो जो चैतन्य प्रभु नामक प्रधान चंद्रमा के भक्त हैं। उनके उज्जवल चंद्र प्रकाश समूचे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। एत कहिला ग्रंथारंभे मुख बंध एबे कहे चैतन्य लीला क्रम अनुबंध। इस प्रकार मैंने चैतन्य चरितामृत की भूमिका कही है। अब मैं चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का काल क्रम से वर्णन करूंगा। प्रथम ते सूत्र रूपे करिये गणना, पाचाताहा विस्तारी करीब विवरण। जैसा इनकी स्टाइल है, पहले सब कुछ मेन पॉइंट्स दे देते हैं, उसके बाद उसको और डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। तो कह रहे हैं सर्वप्रथम मैं सूत्र रूप में कहूंगा, उसके बाद में उनका विस्तार से विवरण करूंगा। श्री कृष्ण चैतन्य नवद्वीपे अवतारी, 840 वत्सर प्रकट विहारी। श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में अवतरित होकर 48 वर्षों तक प्रकट रहे और उन्होंने अपनी लीलाओं का आनंद लिया। नवद्वीप बंगाल में प्रकट हुए। 48 ईयर्स लाइफ स्पैन थी। अब उसको वो डिवाइड कर रहे, बता रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु शक संवत 1407 और हमारे युग के हिसाब से 1486, ठीक है, 1486 में प्रकट हुए और हमारे युग के हिसाब से 1534 में इस जगत से वो अंतर्धान हुए और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 1455 में वो अंतर्धान हुए। 26 वत्सर प्रभु कैल गृहवास, निरंतर कैल कृष्ण कीर्तन विलास। श्री चैतन्य महाप्रभु 24 वर्षों तक गृहस्थाश्रम में रहे और निरंतर कृष्ण कीर्तन विलास में वो डूबे रहते थे। 26 वत्सर शेषे करिया संन्यास, आरा 26 वत्सर कैल नीला चले वास। 24 वर्ष बाद उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। तो पहले 24 गृहस्थ आश्रम, फिर 24 वर्ष बाद उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और अगले 24 वर्षों तक वे जगन्नाथपुरी में रहे। इन अंतिम 24 वर्षों में 6 वर्षों तक वे लगातार भारत का भ्रमण करते रहे, कभी दक्षिण, कभी गौड़, कभी वृंदावन में। 18 वत्सर राहिला नीला चले, कृष्ण प्रेम नामामृते भाषा लसकले। शेष 18 वर्षों तक वे निरंतर जगन्नाथपुरी में रहे। वहां उन्होंने खूब कृष्ण प्रेम नामामृत ये किया, उसका कीर्तन किया और हर एक को भाषा लसकले, सभी को इस कृष्ण प्रेम नामामृत में डुबा दिया। तो जगन्नाथपुरी उनकी अंत लीला जितनी थी वो जगन्नाथपुरी में थी। जब संन्यास ले लिया उन्होंने तो 6 साल भारत भ्रमण किया, उसके बाद 18 साल जगन्नाथपुरी में ही थे। भारत भ्रमण जब कर रहे थे तो दक्षिण भारत गए। वो पूरी लीलाएं अब मध्य लीला में जब हम जाएंगे तब हमको वहां पर समझ में आएगी। गृहस्थ गार्हस्थे प्रभुर लीला आदि लीला ख्यान, मध्य अंत लीला शेष लीला रदुई नाम। उनके गृहस्थ जीवन की लीलाएं
आदि लीला अर्थात मूल लीलाएं कहलाती हैं, और उनकी बाद की लीलाएं मध्य लीला तथा अंत लीला कहलाती हैं। आदि लीला मध्ये प्रभुर्यते कचरित्र सूत्र रूपे मुरारी गुप्त करीला ग्रथित। आदि लीला में के अंतर्गत श्री चैतन्य महाप्रभु की जितनी लीलाएं थी उसको मुरारी गुप्ता ने संक्षेप में लिखा। तो मुरारी गुप्ता, स्वरूप दामोदर, ये सब नाम आप लोग बार बार सुनेंगे, क्योंकि हर एक लीलाओं में यही मेन थे जिन्होंने इसको लिखा है। तो आदि लीला यानी बर्थ से लेकर के जो गृहस्थाश्रम की जो लीलाएं थी वो सारी, तो उसको मुरारी गुप्त ने उसको नोट डाउन किया था, और वहीं से हम कृष्णदास कविराज जी को मिली है, तो उन्होंने इसको ग्रुप में इस बुक में लिखा है। उसके बाद की जो शेष की लीलाएं थी, प्रभु ये शेष लीला स्वरूप दामोदर सूत्र करी ग्रंथि लेना ग्रंथि भीतर। उसके बाद की जो शेष लीलाएं थी, मध्य लीला और अंत लीला, वो सारी की सारी स्वरूप दामोदर दास ने संक्षेप में लिपिबद्ध की, और इस प्रकार वे पुस्तक के रूप में रखी हुई है। दुई जनेर सूत्र देखिया सुनिया वर्णना करे न वैष्णव क्रम ये करिया। इन दो महापुरुषों द्वारा अंकित टिप्पणियों को देखकर तथा सुनकर कोई भी वैष्णव अर्थात भगवत भक्त इन लीलाओं को क्रमवार जान सकता है। भगवान की आदि लीला फर्स्ट पार्ट के 4 भाग हैं, बाल्य, पौगंड, कैशोर तथा यौवन। हम लोग आदि लीला पढ़ रहे हैं। ये बुक खत्म होगी ना, इसमें 17 चैप्टर हैं, अभी हम 13वें चैप्टर पे हैं। 17वां चैप्टर हो जाएगा तो आदि लीला समाप्त हो जाएगी, उसके बाद हम लोग मध्य लीला में जाएंगे। तो आदि लीला में बाल्य लीला मतलब अभी पैदा होने वाले हैं, उसके बाद वो थोड़े बड़े हुए एडोलेसेंट पौगंड, उसके बाद उनकी टीनेज की जो लीला, फिर यूथ की लीलाएं, ये आदि में आएंगी। सर्वगुण सद्गुण पूर्णाम ताम वंदे फाल्गुन पूर्णिमाम यस्याम श्री कृष्ण चैतन्यो अवतीर्ण कृष्ण नाम नभी। मैं फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को की संध्या को सादर नमस्कार करता हूँ, जो शुभ लक्षणों से पूर्ण शुभ घड़ी है, जब श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान का नाम लेते, यहाँ पर श्री कृष्ण का नाम लेते हुए उनके कीर्तन के साथ अवतीर्ण हुए। तो मार्च महीना जो होता है हमारे यहाँ फाल्गुन होता है, मार्च महीने की जो पूर्णिमा आती है यूजुअली उसको गौर पूर्णिमा कहते हैं, गौर पूर्णिमा कहते हैं। उसी दिन चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ है, और जब हुआ है, जब पैदा हुए थे तो पूरे जगहों पे बहुत कीर्तन वगैरह हो रहे थे। उस दिन जब भगवान प्रकट हुए थे तो चंद्रग्रहण लग गया था। चंद्रग्रहण जब लगा था तो पूरा गांव का गांव, पूरा जो जितने लोग थे वहां पर, हमारे यहाँ ग्रहण होती तो पूजा होती है ना खूब, सब कीर्तन में लगे हुए थे, और उस कीर्तन के दौरान महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या के समय जब महाप्रभु ने जन्म लिया, संयोगवश वहां पर चंद्रग्रहण लगा था। हरि हरि बले लोक हर्षित हया जन्मीला चैतन्य प्रभु नाम जन्मा। हरि हरि सभी व्यक्ति, सभी लोग, हरि हरि बले लोक हर्षित हया, सब लोग हर्षित होकर के हरि हरि का उच्चारण कर रहे थे, और उसी हरि हरि के उच्चारण में जन्मीला चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। और महाप्रभु कहते हैं हरि हरि का उच्चारण कर रहे थे, और अपने प्रकट होने के पूर्व महाप्रभु पवित्र नाम को प्रकट कर चुके थे। यही तो इनका गोल था, हरि नाम को सब जगह फैलाना। इनके जन्म होने से पहले ही लोग हरि हरि कर रहे थे। जन्म बाल पै पौगंड कैशोर युवा काले हरि नाम लयो याला प्रभु नाना छले। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने जन्म के समय बाल्य, पौगंड, कैशोर तथा युवावस्थाओं में भिन्न भिन्न बहानों से लोगों को हरि नाम का कीर्तन करने के लिए प्रेरित किया है। बाल्य भाव छले प्रभु करे न कर क्रंदन कृष्ण हरि नाम सुनी रहे यरोदन। भगवान की जो लीला थी कि सब लोग हरि हरि बोलना चाहिए, तो पैदा होने के पहले सब हरि हरि बोल रहे, चंद्रग्रहण लगा था। अब पैदा हो गए, छोटे से बच्चे पालने में पड़े, अब रोते जाते थे जानबूझ का। अब वो चुप हो ही नहीं, चाहे कोई कितना भी कुछ कराए, वो चुप तब होते थे जब सामने वाले हरि 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 बोलते थे, उनको हरि हरि का कीर्तन सुनाते थे। तब बच्चे थे, बेबी झूले में,
और उनको हरी हरी बोल करके झूला झुलाना है, हरी हरी बोल करके खाना खिलाना है, हरी हरी बोल करके उनको सुलाना है, हरी हरी जो मिले, जो बच्चे का दर्शन करे उसको हरी हरी बोलेगा तो ही बच्चा खुश रहने वाले। इस प्रकार से छल पूर्वक कह रहे कि किसी न किसी प्रकार से हर एक के मुंह से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हरी हरी बुलवाई लेते थे। अतएव हरि हरि भले नारी गण, देखिते आई सये बे सर्वस बंधु जन। जितनी सारी स्नेहशीला स्त्रियां बालक को देखने आती, वे बालक के रोते ही हरि हरि नाम का उच्चारण करती थी, रोने नहीं देती थी, हरि 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 हरि। गौर हरि बाली तारे हसे सर्व नारी, अतएव हैल तार नाम गौर हरि। जब स्त्रियां ये देखती थी कि ये हरि हरि बोलने से बड़े आनंदित हो रहे हैं, तो सब सब आनंदित होकर के हंसने लगती और वो महाप्रभु को गौर हरि गौर हरि गौर हरि कह करके पुकारती। इसीलिए उनका नाम गौर हरि पड़ गया, गोरे गोरे हरि। नीले हरि नहीं है, ये गोरे हरि है। बाल्य वयस यावत हाथे खड़ी दील, पौगंड वयस यात यावत विवाह न कैल। उनका बाल्यकाल उनकी शिक्षा का शुभारंभ होने हाथे खड़ी के समय तक रहा, और बाल्यकाल समाप्ति से लेकर उनके विवाहित होने की उम्र तक की उम्र पौगंड कहलाती है। पहले के जमाने में छोटी उम्र में विवाह होता था, तो विवाह छोटी उम्र में ही हुआ। विवाह करिले हैल नवीन यौवन, सर्वत्र लयो आइले प्रभु नाम संकीर्तन। उनके विवाह के बाद उनका यौवन आरंभ हुआ, और अपनी युवावस्था में उन्होंने हर एक को सर्वत्र प्रभु नाम संकीर्तन करने के लिए प्रेरित किया। पौगंड ये एडोलेसेंस और टीनेज, जब शादी हुई है फिर भी वो हरिनाम संकीर्तन ही सबको करवा रहे हैं। पौगंड ये से पढ़ेन पढ़ा न शिष्य गाने, सर्वत्र करे न कृष्ण नामे न व्याख्याने। पौगंड अवस्था में भी वे गंभीर विद्यार्थी बन गए और शिष्यों को पढ़ाते थे। इस तरह वे सर्वत्र कृष्ण नाम की व्याख्यान करते थे। समझ में आई बात? कि स्कूल जा रहे हैं। अब जो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, तो वो बचपन से ही दूसरे को स्पिरिचुअलिटी सिखाना शुरू करते हैं। ये तो साक्षात भगवान थे। तो स्कूल भी जाते, जो कुछ भी अध्ययन करते, उनकी आदत थी, कोई इनसे सीखने आता, जैसे कोई ब्राइट स्टूडेंट होता है क्लास में, फर्स्ट रैंकर, तो उसके पास हम लोग सीखने आ जाते, तू मुझे सिखा दे। तो ये तो थे ही ब्राइट स्टूडेंट, तो सब इनके पास आते ना, तो जो भी ये व्याख्या देते वो सब कृष्ण से जोड़ देते। पूरी ग्रामर, संस्कृत की ग्रामर जब किसी को समझाने बैठते, तो सारी संस्कृत की ग्रामर में केवल कृष्ण ही कृष्ण 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 से ही होता। तो इनकी ऐसी खूबी थी कि वो पढ़ाने भी बैठ रहे हैं, टीनेज है, एडोलेसेंट मतलब 12-13 साल वाली उम्र में भी वो जो है वो भगवान के नाम में खोए हैं। जो इनके पास आता था उनको वो भगवान का नाम ही पढ़ा देते थे। सत सूत्र वृत्ति पांजी टीका कृष्णे ते तात्पर्य, शिष्येर प्रतीत हय प्रभाव आश्चर्य। व्याकरण पढ़ाते समय, व्याख्या करते समय चैतन्य प्रभु ने अपने शिष्यों को भगवान कृष्ण की महिमा के विषय में शिक्षा दी। क्योंकि सारी व्याख्याएं कृष्ण में समाप्त होती थी, अतएव शिष्यगण उन्हें आसानी से समझ सकते थे। इस तरह उनका प्रभाव आश्चर्यजनक था। जब कोई यारा देखे तारे कहे, कह कृष्ण नाम, कृष्ण नाम भाषाइला नवदीप ग्राम। जिसको देखते थे, जिससे मिलते थे, जो कोई भी उनसे मिलता था, सभी को वो कृष्ण नाम दे देते थे किसी न किसी प्रकार से। और इस प्रकार से पूरे नवदीप को इन्होंने कृष्ण नाम में डुबा दिया। किशोर वयसे आरंभिला संकीर्तन, रात्र दीने प्रेम नित्य संगे भक्त गण। अब पौगंड से जैसे किशोर अवस्था में आए, 13, 14, 15, 16, तो उस समय पे उन्होंने संकीर्तन आरंभ किया और रात्र दिन प्रेम में नृत्य करते भक्तों के साथ। नगरे नगरे भ्रमे कीर्तन करिया, भाषाइल त्रिभुवन प्रेम भक्ति दिया। नगर नगर में जाकर के भ्रमण करते और संकीर्तन करते करते पूरे नगर को प्रेम भक्ति की बाढ़ में वो डुबा देते। 26 वत्सर ऐच्छे नवद्वीप ग्रामे, लायोइला सर्वलोके कृष्ण प्रेम नामे।
26 वर्ष तक वो नवद्वीप ग्राम में रहे और सभी को श्री कृष्ण नाम लेने के को प्रेरित करते रहे। 26 वत्सर छिला करिया संन्यास, भक्त वर्ण लय अकेला नीला चले वास। और शेष 24 वर्ष तक श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर के अपने भक्तों के साथ चैतन्य के साथ जगन्नाथपुरी में निवास करते। तो फर्स्ट 24 नवद्वीप में, नेक्स्ट 24 जगन्नाथपुरी में। नवद्वीप बंगाल में है, जो लोग को दूर रहते हैं अभी ये सब पहली बार सुन रहे हैं। नवद्वीप इज इन बंगाल, जगन्नाथपुरी इज इन उड़ीसा, 2 डिफरेंट स्टेट्स। वहां जाना है अगर, जैसे अभी मैं मायापुर और उड़ीसा जाकर के, उड़ीसा हर साल जाती हूँ, मायापुर इस बार गई थी। तो मायापुर और उड़ीसा में गाड़ी से आप जा सकते हैं, कार से भी जा सकते हैं, लेकिन थोड़ी लंबी यात्रा होती है, यूजुअली ट्रेन करके आना पड़ता है, तो इस प्रकार से, या फ्लाइट करके जाना पड़ेगा। तो ये 2 डिफरेंट स्टेट्स हैं। तो महाप्रभु का ये मेन लीला स्थली है, जगन्नाथपुरी और नवद्वीप धाम। आगे पढ़ते हैं। तारा मध्य नीला चले छय वत्सर, नित्य गीत प्रेम भक्ति दान निरंतर। नीलाचल यानी जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में उनकी अंत लीलाएं सारी हुई हैं और मेन लीला संन्यास के बाद वहीं पर हुई है। तो वो जो वहां पर तो उन्होंने सदैव कीर्तन, कह रहे हैं इन 24 वर्षों में से 6 वर्षों तक उन्होंने सदैव कीर्तन और नित्य द्वारा भगवत प्रेम का वितरण किया। और उसके बाद 6 वर्ष जब ये संन्यास लिए थे तो प्रचार के लिए अलग अलग जगहों पर गए। कहाँ कहाँ? सेतु बंध आरा गौड़ी व्यापी वृंदावन, प्रेम नाम प्रचारिय करिला भ्रमण। सेतु बंध केप कोमोरिन, कन्याकुमारी गए। वहां से फिर गौड़ देश, बंगाल के जितनी जगह जगह में जाकर के किया और वृंदावन तक जाकर के प्रचार प्रसार किया। उस समय का जो प्रचार प्रसार होता था, पैदल जाना पड़ता था हर जगह पे। तो गांव गांव रुकना, फिर वहां पर कीर्तन करना, लोगों को समझाना, फिर आगे बढ़ना, ऐसे प्रचार होता था। ए मध्य लीला नाम लीला मुख्य धाम, शेष 18 वर्ष अंत्य लीला नाम। संन्यास ग्रहण करने के बाद चैतन्य महाप्रभु के भ्रमण के समय कार्यकलाप की ही मुख्य लीलाएं हैं। शेष 18 वर्ष के उनके कार्यकलाप अंत लीला कहलाते हैं। इन 18 वर्षों में से वे 6 वर्षों तक लगातार जगन्नाथपुरी में रहे। तो पहला का 24 वर्ष नवद्वीप में, फिर 6 वर्ष घूमते रहे, भ्रमण करते रहे। वो 6 वर्ष जो भ्रमण किए वो मध्य लीला है, और बाद के 18 वर्ष वो भगवान के प्रेम में डूबे रहते थे, वो अंत्य लीला है। इन 18 वर्षों में से 6 वर्ष तक लगातार जगन्नाथपुरी में रहे और नियमित रूप से कीर्तन किया और सारे भक्तों को कीर्तन तथा नित्य द्वारा कृष्ण प्रेम के लिए प्रेरित किया। शेष 12 वर्ष वे जगन्नाथपुरी में रहे और कृष्ण प्रेम की दिव्य अनुभूति का आस्वादन करते हुए उन्होंने हर एक को इसके आस्वादन की विधि की शिक्षा प्रदान की। तो एक पहले का जो उनका था कि वो दूसरों को कीर्तन की तरफ प्रेरित करते थे। धीरे धीरे जब सब लोग कीर्तन की तरफ प्रेरित हो गए, अंत में चैतन्य महाप्रभु अपने ही भावावेश में रहते, अपने ही भाव में। तो राधा रानी का पूरा भाव जो है उनके अंदर प्रकट होने लगता था। तो उस समय पे वो ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं कर रहे थे, गली गली संकीर्तन, गली गली कीर्तन, ये नहीं। वो अपने ही भाव में खोए रहते, उसी भाव में ही वो जो कुछ भी उद्गार करते वो लोग लिखते थे। जब हम अंत लीला पढ़ेंगे आपको क्लियरली समझ में आएगी बात। क्या होता था अंत लीला में? रात्रि दिवसे कृष्ण विरह स्फुरण, उन्मादेर चेष्टा करे प्रलाप वचन। श्री चैतन्य महाप्रभु को रात दिन कृष्ण का विरह सताता रहता था और इस विरह के लक्षणों को प्रकट करते हुए करुण पुकार करते और पागल की तरह प्रलाप करते थे। श्री राधार प्रलाप ये उद्धव दर्शने, सेई मत उन्माद प्रलाप करे रात्रि दीने। जिस प्रकार से राधा रानी जब श्री कृष्ण छोड़ करके चले गए थे वृंदावन से मथुरा, और भगवान ने फिर उद्धव जी को भेजा था और उद्धव जी ने राधा रानी के दर्शन किए थे, तो राधा रानी भौरे से बात कर रही थी और प्रलाप करे जा रही थी कुछ भी, और गोपियों की भी वही दशा थी। तो जिस प्रकार का प्रलाप राधा रानी कर रही थी विरह में, बिल्कुल वही भाव श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को, वो 5,500 साल पहले की भाव है, ये 550 साल पहले की बात है, उनके अंदर वही भाव जगन्नाथपुरी में रहते हुए प्रकट हो रहा था।
विद्यापति जय देव चंडीदासेर गीत आस्वादेन रामानंद स्वरूप सहित। और ये इनका जो भाव होता था, इसका और उद्दीपन होता था 3 कवियों के पदों से। एक थे विद्यापति, दूसरे थे जयदेव जिनका गीत गोविंद की पूरी रिकॉर्डिंग हम लोग दोपहर की क्लास करते थे, तो पूरी रिकॉर्डिंग पूरे अष्टपदी के साथ, उनकी मीनिंग्स के साथ, जैसे क्लास में होती, जैसे आप लोग याद कर रही हूँ ऐसे किया है। तो किसी को सुनने की इच्छा हो तो सुन सकते हैं। उसमें केवल राधा और कृष्ण के विरह और मिलन की बातें हैं, बहुत ही उच्च कोटि की बातें हैं, बहुत ही सुंदर वो पद हैं। तो जयदेव जी के ये पद, और जयदेव जी के पद जगन्नाथ जी को बहुत पसंद है। इतने पसंद है कि जगन्नाथ जी को जो धोती पहनाते, जगन्नाथ जी बहुत ह्यूज हैं, ओके, एकदम नजदीक से, अभी आप लोग फोटो देखते तो छोटे से दिखते हैं, लेकिन उनको नजदीक से देखेंगे बहुत ह्यूज है, वेरी बिग वेरी बिग। मैं बता भी नहीं सकती हूँ कैसे। और उनको धोती चढ़ती है, बांधी जाती है, बहुत लंबी धोती होती है। वो धोती में जगन्नाथ जी के धोती में जयदेव जी की गीत गोविंद की अष्टपदी लिखी जाती है। आज ग्रुप में हार्दिक ने राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र भेजा, और उसमें वो एक फोटो है, श्री कृष्ण ने राधा रानी के चरण कमल को ऐसे लिए हैं, रो रहे हैं ऐसे। तो वो जो भाव है, वो गीत गोविंद के अष्टपदी का भाव है। श्री कृष्ण राधा रानी से कहते हैं कि हे राधा रानी, मेरे अंदर आपको मिलने की जो तड़प है, आप मुझसे कभी दूर ना जाइए, मैं आपके बिना रह नहीं सकता। हे राधा रानी, अपने चरण कमल मुझे कृपा करके मेरे मस्तक पर, मुझे अपने मस्तक को पधराने दो आपके चरण कमलों पे। देहि पद पल्लवम उदारम। और ये आपके जो चरण कमल है, ये मेरे मस्तक के ये आभूषण है। शिरसि मम मंडनम देहि पद पल्लवम उदारम। इस प्रकार से तो वो भाव, वो फोटो उसने जब डाली तो मेरे सुबह सुबह गीत गोविंद का वो भाव आ गया, तो वो मैंने शेयर किया था छोटे से ऑडियो नोट में। लेकिन जयदेव जी की वाणी अद्भुत अद्भुत, इसकी साधना जैसे मैंने की थी, गीत गोविंद पढ़ना, और गीत गोविंद अपने प्रसन्नता के लिए कभी नहीं पढ़ते, गीत गोविंद जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए पढ़ते हैं हमेशा। तो मैंने आपसे कहा कि इतना पसंद है जगन्नाथ जी को कि गीत गोविंद की एक एक अष्टपदी धोती पे लिखी जाती है, लिखी नहीं जाती है। देयर आर वीवर्स इन इन जगन्नाथपुरी के गांव में जो पुश्तैनी यही काम करते हैं। वो उनको ही वो ड्यूटी दी गई है जब से जगन्नाथ जी का मंदिर बना है, कि वो धोती जब वो जो वीव करते हैं, वीविंग में ही वो जगन्नाथ जी की अष्टपदी लिख करके वो आती है। तो 24 अष्टपदी है, तो 24 अष्टपदी की धोती ये इनको चढ़ती है रोज। फिर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ट्रेजरी में चली जाती है। उसको मिलना बहुत किस्मत की बात है। मिल गई किसी को तो भगवान की बड़ी कृपा थी। मेरे को छोटी सी धोती जरूर मिली है जिसमें गीत गोविंद लिखा हुआ मुझे मिला है, और एक भगवान के श्रीअंग को पहनाई हुई बिल्कुल गीली धोती, आज भी उसके अंदर वो खुशबू जो है वो आज भी है। तो ऐसी धोती मिली है जगन्नाथ जी की। तो ये जयदेव जी की अष्टपदी भगवान को बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है जगन्नाथ जी को। उसकी बहुत कथाएं हैं। इनफैक्ट जो देही पद पल्लवम उदारम जो लाइन जो मैंने अभी आप लोग ग्रुप में देखेंगे, वो लिखी मैंने जो कह के सुनाई है, वो श्री कृष्ण की ही लिखी हुई लाइन है, भगवान श्री कृष्ण की ही बोली हुई लाइन है। चलिए, तो ये हो गया जयदेव जी की छोटी सी बात। विद्यापति जी और चंडीदास, ये भी दो बहुत बड़े जयदेव जी के ही श्रेणी के कवि हैं। इन्होंने भी राधा रानी का जो विरह था भगवान श्री कृष्ण के प्रति, उसके ऊपर बहुत सारे पद लिखे हैं। विद्यापति जी के जो पद है, ये मिथिला के निवासी हैं, तो इनके पद मैंने पढ़े थे। तो इसमें बहुत यूपी वाले जो है वो यूपी की भाषा है, उसके अंदर मिथिला की भाषा है। और चंडीदास के भी वैसे ही पद हैं। तो ये पद रसिकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विद्यापति जी के, जयदेव जी के और चंडीदास जी के जितनी रचनाएं थी, ये चैतन्य महाप्रभु बहुत सुनते थे। और उनको सुनवाने के लिए रामानंद राय, अभी इनकी संवाद आएंगे आगे चल करके, बहुत सुंदर संवाद है रामानंद राय के साथ और स्वरूप दामोदर गोस्वामी के साथ, वो बैठ करके इन गीतों का वो आस्वादन लेते थे। कृष्णेर वियोगे यत प्रेम चेष्टित
आस्वादीय पूर्ण कैल आपन वांछित। कृष्ण के वियोग में श्री चैतन्य महाप्रभु इन सारे भावाविष्ट कार्यकलापों का आस्वादन करते और इस तरह वे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अनंत है, भला एक क्षुद्र जीव उन दिव्य लीलाओं को कैसे समझा सकता है। दामोदर स्वरूप आरा गुप्त मुरारी, मुख्य मुख्य लीला सूत्रे लिखी अच्छे विचारी। स्वरूप दामोदर ने और मुरारी गुप्ता ने जो जो लीलाएं लिखी, उनमें से जो जो मुख्य लीलाएं हैं वही कृष्ण कविराज गोस्वामी कहते हैं मैंने इसमें लिखी है। जो जो टिप्पणियां उन्होंने लिखी स्वरूप दामोदर ने, वही इस पुस्तक की आधार स्वरूपा है। और श्री चैतन्य महाप्रभु के जो प्रामाणिक जो लेखक हैं वो तो इस युग के व्यासदेव श्री वृंदावन दास ठाकुर हैं, जिन्होंने चैतन्य भागवत लिखी है और उनकी जो लीलाएं हैं वो भी बहुत मधुर हैं। इसलिए इस ग्रंथ में मेन जो जो लीलाएं हैं वही यहाँ पर लिखा है, बाकी बड़ी बड़ी लीलाएं यहाँ पर लिखी नहीं गई हैं। आगे कहते हैं श्री कृष्ण की इच्छा हुई थी यहाँ पर प्रकट होने की, इस लोक में अवतरित होने के लिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण आने के पहले उनके पूरे लोग पहले ही आ जाते हैं कि उनके प्रकट होने के लिए। तो माता पिता सबका जन्म होना है, तो वो सब कुछ हुआ है, तो उसका संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने चैतन्य रूप में प्रकट होने के पूर्व इन भक्तों को अपने से पहले प्रकट होने का आग्रह किया। श्री शची देवी, श्री जगन्नाथ मिश्र, ये इनके माता पिता। माधवेंद्रपुरी, केशव भारती, ईश्वरपुरी, ये इनके गुरु। अद्वैताचार्य भी गुरु। श्रीवास पंडित, आचार्य रत्न, विद्यानिधि, ठाकुर हरिदास, ये सब लोग इनके साथ आए। आगे अब हम लीलाएं पढ़ते हैं। श्रीहट्ट निवासी श्री उपेंद्र मिश्र नाम, वैष्णव पंडित धनी सद्गुण प्रधान। श्रीहट्ट जिला के एक निवासी थे जिनका नाम था उपेंद्र मिश्र। वे भगवान के विष्णु के बड़े भक्त, विद्वान पंडित, धनी तथा सारे सद्गुणों की खान थे। उनके 7 पुत्र थे उपेंद्र मिश्र के। कंसारी, परमानंद, पद्मनाभ, सर्वेश्वर, जगन्नाथ, जनार्दन तथा त्रैलोक्यनाथ। 5वें पुत्र जगन्नाथ मिश्र ने गंगा नदी के तट पर नदिया नामक स्थान पर रहने का निश्चय किया। जगन्नाथ मिश्र को पुरंदर की उपाधि मिली थी। वे नंद महाराज तथा वासुदेव की भांति समस्त गुणों के सागर थे। जगन्नाथ मिश्र की पत्नी थी श्रीमती सची देवी। वे एक सती स्त्री थी और अत्यंत पतिव्रता थी। शची देवी के पिता का नाम नीलांबर था और उनका कुल नाम चक्रवर्ती था। राढ़ देश जन्मीला ठाकुर नित्यानंद, गंगादास पंडित गुप्त मुरारी मुकुंद। राढ़ देश बंगाल का वह भाग है जहां गंगा दिखाई नहीं पड़ती। उसी राढ़ देश में नित्यानंद प्रभु, गंगादास पंडित, मुरारी गुप्त तथा मुकुंद ने जन्म लिया। उसको जब आप मायापुर जाएंगे तो एक चक्र गांव है, एक चक्र में ये राढ़ देश वही एरिया है। एक चक्र वहां पर पूरा नित्यानंद जी की जन्मस्थली है। अभी वहां पर अच्छी मंदिर वगैरह बनाए गए हैं। ये जो तात्पर्य लिखा है, कोई लोग जो बुक पढ़ रहे होंगे, तात्पर्य की स्टोरी जो है वो अब नहीं है, अब तो वहां बहुत अच्छा एक चक्र में मंदिर बना हुआ है नित्यानंद जी का। तो एक चक्र गांव मायापुर में जब आप जाएंगे तो आप लोग कभी प्लान करना तो जरूर जाना। नित्यानंद जी का वो गांव है जहां वो प्रकट हुए थे। असंख्य भक्तेर कराइला अवतार, शेषे अवतीर्ण हेला वजेंद्र कुमार। वजेंद्र कुमार भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम असंख्य भक्तों को प्रकट होने दिया और अंत में वे स्वयं प्रकट हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के पूर्व नवद्वीप के सारे भक्त अद्वैत आचार्य के घर में जुटा करते थे। वैष्णवों की इन सभाओं में अद्वैत आचार्य भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत सुनाया करते थे, जिसमें वे दार्शनिक चिंतन तथा सकाम कर्म की निंदा करते और भक्ति की सर्वश्रेष्ठता को स्थापित करते। वे भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी विधि को वो स्वीकार नहीं करते थे। सारे वैष्णव अद्वैत आचार्य के घर पे सदैव कृष्ण की बातों में संलग्न रहते, कृष्ण की पूजा करते और कृष्ण नाम संकीर्तन यही करते। किंतु आचार्य को पीड़ा होती थी ये देख करके कि कलयुग का प्रभाव हो रहा है और लोग इंद्रिय भोग में डूबे हैं। इसलिए संसार की ऐसी दशा देख करके वे गंभीरता पूर्वक सोचने लगे कि कैसे लोगों का कल्याण किया जाए। अद्वैत आचार्य ने के अंदर जो भक्त का स्वभाव होता है
कि दूसरे के दुख को देखकर, पर दुख दुखी, भक्तों के अंदर ये स्वाभाविक है। अपने सुख का वो सोचेंगे नहीं, दूसरे को दुख को देख करके उनको इतना दुख होने लगेगा कि कैसे इनका कल्याण किया जाए। तो अद्वैत आचार्य के अंदर वो भाव आने लगा, अरे कलयुग के लोग डूब रहे हैं, सब लोग भगवान की तरफ नहीं आ पा रहे हैं, तो इनको कैसे बचाया जाए, भगवान ही साक्षात आएंगे तो इनको डुबा लेंगे अपने नामों में। तो इसीलिए ऐसा सोच करके कृष्ण अवतरी करे न भक्ति विस्तार, तबे तक सकल लोके हई बनिस्तार। शील अद्वैताचार्य ने प्रभु ने सोचा, यदि भक्ति संप्रदाय का वितरण करने के लिए स्वयं कृष्ण अवतरित हो, तभी सारे लोगों का उद्धार होना संभव है। इस उद्देश्य से अद्वैताचार्य प्रभु ने भगवान को अवतरित कराने की प्रतिज्ञा करते हुए, आप लोगों को स्मरण होगा पहले भी हमने चर्चा की थी, तुलसी दल और गंगा जल से पूर्ण भगवान पुरुषोत्तम की वो पूजा करने लगे। और कृष्णेर आवाहन करे सघन हुंकार, हुंकारे आकृष्ट हैला व्रजेंद्र कुमार। और हुंकार से भगवान को आकृष्ट करने लगे, और उनकी प्रार्थना सुन के, उनकी हुंकार को सुन करके भगवान प्रसन्न हुए और अवतरित होने के लिए आकृष्ट हो गए। चैतन्य महाप्रभु का जन्म के पूर्व जगन्नाथ मिश्र की पत्नी सची माता की कोख से एक कर 8 पुत्रियां हुई थी, लेकिन सब की सब तुरंत उनकी मृत्यु हो गई। तो भगवान के पैदा होने के पहले 8 लड़कियां हुई, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। तो दोनों माता पिता बड़े दुखी थे। उसके बाद उन्होंने अपत्य विरहे मिश्रे दुखी हैला मन, पुत्र लागी आराधिला विष्णु रचरण। इसलिए पुत्र की कामना से दोनों पति पत्नी जगन्नाथ मिश्र और शची देवी विष्णु की आराधना करने लगे। तबे पुत्र जन्मीला विश्व रूप नाम, महागुण वानते बलदेव धाम। और उस जब इतनी प्रार्थना की तो उन्हें एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने विश्व रूप रखा, जो बलदेव जी का स्वरूप है। आगे विश्व रूप में पुत्र पाया दंपति हैला आनंदित मन, विशेष सेवन करे गोविंद चरण। विश्व रूप को पुत्र रूप में पाकर ये दंपति जगन्नाथ मिश्र तथा सची देवी मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए। इसी प्रसन्नता के कारण गोविंद के चरण कमलों में वो विशेष रूप से और ज्यादा सेवा करने लगे। फिर 1406 के शेष माघे मास, जगन्नाथ शचिर देहे कृष्ण प्रवेश। उसके बाद उनकी प्रार्थना से पहले विश्व रूप प्रकट हुए, उसके बाद और प्रार्थना करते करते अब चैतन्य महाप्रभु के प्रकटने का समय आ गया। तो शक संवत 1406 के माघ मास में 1485 के जनवरी मास में भगवान कृष्ण जगन्नाथ मिश्र तथा शची देवी दोनों के ही शरीर में प्रविष्ट हुए, मतलब साक्षात प्रविष्ट हुए। ये जैसे देवकी और वसुदेव की जब आप पढ़ते हैं कथा, तो भगवान एनर्जी के जैसे प्रकट होते हैं, मतलब वो एनर्जी जब जाती है भगवान की, तो माँ को समझ में आता है कि ये अलग है, ये बच्चे जो, मतलब मेरे अंदर कुछ एक विशेष एनर्जी आई है, उस एनर्जी से भगवान साक्षात अंदर ग्रो हुए हैं ऐसे। तो जगन्नाथ मिश्र ने सची माता से कहा, मैं आश्चर्य देख रहा हूं, तुम्हारा शरीर ज्योति से युक्त है और ऐसा लगता है कि साक्षात लक्ष्मी देवी मेरे घर आई हैं। यहाँ तहा सर्वलोके करी ये सम्मान, घरे पाठाइया देही धन वस्त्र धान। मैं जहां कहीं जाता हूं लोग मेरा सम्मान करते हैं, वे मेरे कहे बिना स्वेच्छा से ही मुझे धन वस्त्र तथा धान दे रहे हैं। ये जगन्नाथ मिश्र अपनी पत्नी सची देवी से कहते हैं कि तुम्हारे अंदर एक अलग आभा आ गई है, एक रोशनी आ गई है, और ऐसे लग रहा है जैसे लक्ष्मी जी मेरे पीछे पीछे घूम रही है, मैं जहां जाता हूं मुझे सब कुछ मिल जाता है। तब शची माता कहती है, शची कहे मुई देखो आकाश ऊपरे, दिव्य मूर्ति लोक सब ये न स्तुति करे। शची माता ने अपने पति से कहा, मुझे बाह्य आकाश में अत्यंत विचित्र तेजोमय पुरुष प्रकट होते दिख रहे हैं, मानो कि वे स्तुति कर रहे हैं। तो शची माता को भी दिखाई दे रहे हैं देवता लोग जो स्तुति कर रहे हैं। जगन्नाथ मिश्र कहे, स्वप्न ये देखील, ज्योतिर्मय धाम मोरा हृदय पाशील। तब जगन्नाथ मिश्र ने कहा, मैंने सपने में भगवान के तेजोमय धाम को अपने हृदय में प्रवेश होते देखा है। फिर मेरे हृदय से निकल करके
तुम्हारे हृदय में ये प्रविष्ट हुआ, इसलिए मुझे लगता है कि शीघ्र ही किसी महापुरुष का जन्म होगा। एते बलि दुही रहे हर्षित हया, शालाग्राम सेवा करे विशेष करिया। इस प्रकार की बातें करके दोनों पति पत्नी बहुत हर्षित हो रहे थे और शालीग्राम की पूजा विशेष रूप से वो करने लगे। तो जगन्नाथ जी को सपने में, जगन्नाथ मिश्र को सपने में दिखाई दिया, रोशनी गई है, फिर उनके हृदय से निकल करके माता के अंदर गई है और दोनों को लग गया कि कोई महान विभूति आने वाले हैं। अब ये जो गर्भ ठहरा माँ को, सुचि माता को, ये गर्भ ठहरा 13 महीने के लिए। ऑर्डिनरी गर्भ नहीं था, 9 महीना 10 महीना ऐसा नहीं, 13 महीने का गर्भ। हैते हैते हैला गर्भ त्रयोदश मास, तथापि भूमिष्ठ नाहे मिश्रे हैला त्रास। इस तरह 13वें मास में आ पहुंचा गर्भ, किंतु शिशु के प्रसव का कोई संकेत न था। फलतः जगन्नाथ मिश्र को बड़ी चिंता होने लगी। फिर नीलांबर चक्रवर्ती, जो कि नाना है चैतन्य महाप्रभु के, ने नक्षत्रों की गणना करके बतलाया कि शुभ क्षण का लाभ उठाकर इसी मास में बालक का जन्म होगा। इस प्रकार शक संवत 1407 1486 में फाल्गुन मास, फरवरी मार्च के पूर्णमासी की संध्या के समय वांछित शुभ मुहूर्त आ गया और सिंह राशि, सिंह लग्न, उच्च ग्रह गण, षड वर्ग अष्ट वर्ग सर्व सुलक्षण, और उच्च सारे ग्रह का गण थे, पूरे षड वर्ग अष्ट वर्ग जो चंद्रे और योजन। जब श्री चैतन्य महाप्रभु रूपी निष्कलंक तो फिर कलंक युक्त चंद्रमा की आवश्यकता कहाँ रहेगी। उस समय चंद्र ग्रहण चढ़ा था, लेकिन यहाँ पर साक्षात चैतन्य महाप्रभु आ गए पूर्णिमा की रात्रि को। अब चैतन्य महाप्रभु ही साक्षात वो पूर्ण चंद्र है, तो ऊपर वाले चंद्र को कलंक लगे हमें क्या। यहाँ पर साक्षात चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हो रहे। तो यह सोच करके एत जानी राहु कैला चंद्रे ग्रहण, कृष्ण कृष्ण हरि नामे भासे त्रिभुवन। यह सोचकर काले ग्रह राहु ने पूर्ण चंद्रमा को ढक लिया। राहु ने कहा तुम्हारी जरूरत नहीं चंद्रमा, तुम अभी छुप जाओ, अभी कृष्ण चंद्र चैतन्य गौर चंद्र का प्राकट्य होने वाला है, तुम आज छुपे रहो, तुम्हारी महिमा नहीं है, आज तो गौर चंद्र की महिमा है। तो कह रहे राहु ने ढक दिया चंद्रमा को और तुरंत ही तीनों जगत में कृष्ण कृष्ण हरि के ध्वनि से गुंजायमान उठे। हर घर में फिर कृष्ण 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 के भजन होने लगे, क्योंकि ग्रहण था तो हर घर में भगवान का भजन हो रहा है। जय जय ध्वनि हैल सकल भुवन, चमत्कार हैया लोक भावे मन भन मने मन। इस तरह सारे लोग चंद्र ग्रहण के समय श्री कृष्ण कृष्ण का नाम ले रहे थे और कीर्तन कर रहे थे और उनके मन आश्चर्यचकित थे। जगत भरिया लोक बले हरि हरि, से क्षण गौरक्षण भूमि अवतारी। जब सारा जगत इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन कर रहा था, तब गौर हरि के रूप में स्वयं कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित हुए। गौर हरि की जय हो। प्रसन्न हैला सब जग तेरा मन, हरि बल हिंदू के हास्य करे यवन। अच्छा, मजे की बात ये थी, हिंदू तो हरि हरि बोल ही रहे थे, कृष्ण कृष्ण बोल ही रहे थे, और भगवान श्री प्रकट हो गए और सब जैसी भगवान प्रकट हुए हरि बोल हरि बोल हरि बोल सब कर रहे, और जोर जोर से कीर्तन होने लगा। बच्चे के प्रकटे पे सेलिब्रेशन होता है, तो हिंदू बोल रहे हैं, तो मुस्लिम, वहां पर बंगाल में बहुत मुस्लिम है, अभी भी आप जाओ तो मेजोरिटी पॉपुलेशन है, तो सारे मुस्लिम क्या कर रहे हैं, वो मुस्लिम हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए, अरे देखो ये लोग कैसे हरि हरि करते हैं, हरि हरि बोल के नाचते रहते हैं, किसी बात के लिए हरि हरि करते रहते हैं। अब वो मुस्लिम भी चिढ़ा रहे हैं, लेकिन चिढ़ाते चिढ़ाते भी उनके मुंह से क्या निकल रहा है, हरी 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 हरी। देखो कैसे बोल रहे हैं, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अरे क्या है इनका, जब देखो कहीं शुरू हो जाते हैं हरि बोल हरि बोल, तो उनके मुख से भी हरि हरि निकल रहा है। तो उनके शब्दों की हंसी हंसी में नकल कर रहे थे।
हरि बलि नारी गण देई हुला हुली, स्वर्गे वाद्य नित्य करे देव कतुहली। सारी स्त्रियां पृथ्वी पर हरि नाम का उच्चारण कर रही थी। उस समय स्वर्गलोक में नृत्य और गान चल रहा था, क्योंकि देवतागण अत्यंत उत्सुक थे। इस प्रकार के वातावरण में दशों दिशाएं प्रमुदित हो उठी और नदियों की तरंगे भी उसी तरह उमड़ने लगी। साथ ही सारे चर तथा अचर प्राणी दिव्य आनंद से अभिभूत हो उठे। इस तरह अपनी आहितु की कृपा से पूर्ण चंद्र रूपी गौरहरि नदिया जिले में उदित हुए। नदिया की उपमा उस उदयगिरी से दी गई है जहां सूर्य सर्वप्रथम दिखता है। आकाश में उनके उदय होने से पाप में जीवन का अंधकार विनष्ट हो गया और तीनों लोक हर्षित हो उठे तथा भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने लगे। सेई काले निजालया उठिया अद्वैत राय नृत्य, सेई काले निजालया उठिया अद्वैत राय नित्य। नीति नहीं बैठ रहा। उसी समय श्री अद्वैत आचार्य प्रभु अपने शांतिपुर में के घर में प्रसन्न मुद्रा में नाच रहे थे। वे हरिदास ठाकुर को अपने साथ लेकर नाच रहे थे और ऊंचे स्वर में हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहे थे। किंतु वे क्यों नाच रहे थे यह कोई नहीं समझ सकता। चंद्र ग्रहण को देखते हुए हंसते हुए अद्वैत आचार्य तथा हरिदास ठाकुर तुरंत दोनों गंगा में गए और परम हर्ष के साथ उन्होंने गंगा स्नान किया। ये पहले विधि होती थी, चंद्र ग्रहण खत्म हुआ फिर जाकर के गंगा स्नान करना पड़ता था। चंद्र ग्रहण के अवसर पर लाभ उठाते हुए अद्वैत आचार्य ने अपने मानसिक शक्ति के द्वारा ब्राह्मणों को तरह तरह के दान दिए। जब हरिदास ने देखा कि सारा संसार हर्षित है तो उन्होंने विस्मित मन से अद्वैत आचार्य से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से कह ही दिया, आपका नाचना और दान वितरित करना मुझे बहुत हर्षित कर रहा है। मैं समझ सकता हूँ इन क्रियाओं के पीछे अवश्य कोई विशेष प्रयोजन है। अद्वैत आचार्य तो समझ गए थे भगवान अवतार ले चुके हैं। आचार्य रत्न चंद्रशेखर तथा श्रीवास ठाकुर उल्लास से विभूत हो गए और वे तुरंत गंगा नदी के तट पर गए और गंगा जल में स्नान करने लगे। उनके मन आनंद से पूर्ण थे। उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन किया और मनोबल द्वारा दान किया। इस तरह सारे भक्त जो जहां भी थे, जिस नगर तथा जिस देश में थे, सबके सब चंद्र ग्रहण के बहाने नाचने लगे, कीर्तन करने लगे, मनोबल द्वारा दान देने लगे। उन सब के मन प्रसन्नता के मारे विवल थे। तो ऐसा माहौल, इतना सुंदर माहौल बन गया कि जितनी ब्राह्मण की जो स्त्रियां थी, सभी कोटियों की सम्माननीय ब्राह्मण तज्जन तथा स्त्रियां विविध उपहारों से और विविध गिफ्ट्स लेकर के खूब भरी थालियों का भेंट करने आई और सोने की तरह चमचमाते स्वरूप वाले नवजात शिशु को देखकर उन सब ने अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करते हुए आशीर्वाद दिया। मैं अभी ये बोल रही हूँ, इंडिया में 3 तारीख आज से ना, और 4 तारीख कल राधाष्टमी है, तो रात 12 बजे से सेलिब्रेशन शुरू हो जाएगी आज शाम से ही, और लोग उपवास करना शुरू करते हैं कल दोपहर तक। तो वहां राधा रानी का जन्म हो रहा है, यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का जन्म हो रहा है। ये पढ़ करके इतना अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है ये भेंट वहां राधा रानी को भी जा रहा है और यहाँ चैतन्य महाप्रभु को भी मिल रहा है। तो राधा रानी के भाव में श्री कृष्ण आए हैं। तो मतलब भगवान की कृपा है कि आज ऐसे दिन पर हमारा ये पाठ हो रहा है, ये भगवान की अपनी कृपा से हो रहा है राधाष्टमी के दिन, और चैतन्य महाप्रभु का यहाँ जन्म हो रहा है। चलिए, तो सभी कोटि की सम्माननीय ब्राह्मण तथा स्त्रियां विविध उपहारों से भरी थालियां भेंट करने आई। सोने की तरह चमचमाते स्वरूप वाले नवजात शिशु को देखकर उन सब ने अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करते हुए आशीर्वाद दिया। समस्त दैवी स्त्रियां, जिनमें ब्रह्मा जी, शिव जी, नरसिंह देव, राजा इंद्र तथा ऋषि वशिष्ठ की पत्नियां एवं स्वर्ग की अप्सराएं भी सम्मिलित थी, ब्राह्मणियों का वेश धारण करके। जितनी स्वर्ग की थी स्त्रियां वो भी ब्राह्मणी बन करके नाना उपहार लेकर के यहाँ पर आई। सारे देवी देवता यहाँ पर आए और कोई ये नहीं समझ पा रहा था, इतनी भीड़ मची थी, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन गा रहा है, कौन नाच रहा है, सब बस इनके दर्शन करने को आए थे। और जगन्नाथ मिश्र ने भी इस प्रकार से तरह तरह के दान दिए सबको, भेंट दिए सबको, उपहार दिए सबको। कहते हैं जगन्नाथ मिश्र ने भेंटों या उपहारों के रूप में जो धन पाया और जो कुछ उनके घर में था उसे उन्होंने ब्राह्मणों, पेशेवर गायकों
नाचने वालों में बांटा तथा गरीबों में बांट दिया। उन्होंने दान में धन देकर उन सबका सम्मान किया। तो ये ब्राह्मणों का ये स्वभाव होता है। ब्राह्मण को एक्स्ट्रा मिलता है तो वो अपने लिए नहीं रखता, वो दान कर देता है। तो अब दर्शन करने के लिए इतनी भीड़ आई थी तो खूब उपहार मिला इनको, लेकिन उन्होंने उन उपहारों को भी जरूरतमंदों को दान कर दिया। श्रीवास ठाकुर की पत्नी मालिनी के साथ में चंद्रशेखर की पत्नी और अन्य स्त्रियां परम प्रसन्नता से बालक की पूजा करने के लिए गांव में होता था सिंदूर लेकर के आई, हल्दी लेकर के आई, तेल, खई, भुने चावल, केले तथा नारियल जैसी सामग्री लेकर के आई हैं। और अद्वैत आचार्य की पत्नी भी आई, सीता देवी। सीता देवी जगत भर के लिए पूज्य हैं। अपनी पति से आज्ञा लेकर अपने साथ वह तरह तरह की भेंट लेकर के, उपहार लेकर के सर्वश्रेष्ठ बालक को देखने आई। वे अपने साथ अनेक प्रकार के सोने के आभूषण लाई थी। याद करो आप लोग, जब हमारे इंडिया में होता था, अब तो सब डिफरेंट हो गया है। बच्चे होते थे तो सोने का उनको कड़ा देते थे, सोने की पैरों के लिए देते थे, चेन देते थे। तो सीता देवी इस प्रकार से सोने के आभूषण लेकर के आई हैं चैतन्य महाप्रभु के लिए। और हाथ में कंगन, बाजूबंद, हार, पांव की पायल थी, कितने छोटे छोटे। उसमें सोने के बड़े बगनखे, रेशमी कमरबंद रेशमी छोटे बच्चों को बांधते थे ना पहले के, और बगनखे शेरों के नेल्स, हाथों तथा पांवों के आभूषण, सुंदर छपी रेशमी साड़ियां तथा रेशम के ही बने बच्चे के पोशाक भी थे। साथ ही सोने तथा चांदी के सिक्कों समेत अन्य द्रव्य भी बालक को न्यौछावर किए गए। सीता ठाकुरानी पर्दे से ढकी पालकी में चढ़कर और दासियों को साथ लेकर जगन्नाथ मिश्र के घर आई। वे अपने साथ अनेक मंगल द्रव्य जैसे कि दुर्वा, धान, गोरोचन, हल्दी, कुमकुम एवं चंदन लाई थी। ये सारी भेंटें एक बड़ी पिटारी में भरी हुई, ये सब कुछ वो लेकर के आई बालक के लिए। सीता ठाकुरानी ने अपने साथ अनेक खाने की वस्तुएं, वस्त्र तथा अन्य उपहार लेकर शची देवी के घर आई। तो वे नवजात शिशु को देखकर चकित हुई, क्योंकि उन्हें लगा कि यह साक्षात गोकुल के कृष्ण हैं, केवल रंग में अंतर है। बालक के दिव्य शारीरिक तेज, शुभ लक्षणों से युक्त सुगठित अंगों तथा स्वर्ण जैसे स्वरूप को देखकर सीता ठाकुरानी अत्यधिक प्रसन्न थी और अपने मातृ स्नेह के कारण उन्हें लग रहा था मानो उनका हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने नवजात शिशु के सर पर दूर्वादल तथा धान रखा नजर उतारने के लिए। तो दूर्वादल और धान रखा और उनको आशीर्वाद दिया दीर्घायु हो। और डाकिनी शाकिनी, इनसे ये भूत प्रेत इत्यादि से, ये डायनों से ये भयभीत ना हो और इनको नजर न लगे। तो पहले के जमाने में ऐसा होता था ना, कोई बच्चे को नजर न लगे, तो उन सब से ये दूर रहे, इसलिए भी उनका नजर उतारा गया है। तो और उनका नाम रखा गया निमाई। निमाई क्या होता है? नीम का पेड़। नीम का पेड़ जो होता है ना, हमारे यहाँ एंटीसेप्टिक का काम करता है। तो आप इंडिया में तो जगह जगह नीम का पेड़ होता है। नीम के पेड़ से नेगेटिव वाइब्रेशंस हट जाती हैं, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा हट जाएगा। नीम का पेड़ जहां होता है वहां प्यूरिफाई करता है नीम का पेड़। तो ऑलरेडी माता पिता के 8 बच्चे मर चुके थे। बड़े प्रार्थना के बाद चैतन्य महाप्रभु आए थे, प्रकट हुए थे। तो सीता देवी ने नाम रखा निमाई, कि इसको किसी की नजर न लगे, इसको कोई भी दूर दूर तक परेशान न करे इस बालक को। और इसलिए निमाई नाम रहेगा। तो ये नीम का पेड़ है तो इसे कुछ तकलीफ नहीं होगी, इस प्रकार से निमाई नाम रखा गया। जिस दिन माता तथा बालक ने स्नान किया और प्रसूति घर को छोड़ा, उस दिन सीता ठाकुरानी ने उन्हें सभी तरह के गहने और वस्त्र दिए और जगन्नाथ मिश्र को सम्मानित किया। तो पहले के जमाने में, अभी भी हमारे यहाँ होता है, सूतक लगता था। तो पहले तो 4-4 महीने का सूतक लगता था, अभी तो 21 दिन में खत्म कर देते हैं। फिर उसके बाद उस लेडी को, माँ को धो के फिर उसको नए वस्त्र देते हैं। वो सब काम सीता रानी ठुकरानी ने किया। और जगन्नाथ मिश्र को भी उन्होंने आदर दिया और उसके बाद वो अपने घर लौट आए। इस प्रकार लक्ष्मीपति को पुत्र के रूप में पाकर माता शची देवी तथा जगन्नाथ मिश्र की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। उनका घर सदैव धन धान्य से भरा रहने लगा और वे जो जो श्री चैतन्य के प्यारे शरीर को देखते, दिन प्रतिदिन उनका आनंद
बढ़ता रहता। श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्मगणी की गणना करके नीलांबर चक्रवर्ती जो नाना जी थे महाप्रभु के, नाना जी ने पूरा होरोस्कोप देखा और कहा कि इनके अंदर तो महान व्यक्ति के लक्षण हैं, और इस प्रकार वो कहे कि ये बच्चा आगे जाकर के तीनों लोक का उद्धार करेगा। और इस तरह चैतन्य महाप्रभु अपने अहित की कृपावश सची देवी के घर पर अवतरित हुए। चैतन्य महाप्रभु उस किसी भी व्यक्ति पर अत्यंत कृपालु होते हैं जो उनके जन्म के इस वृत्तांत को सुनता है। ऐसा मनुष्य महाप्रभु के चरण कमलों को प्राप्त करता है। आप सब लोगों ने सुना है, आप सब लोगों को महाप्रभु के चरण कमल प्राप्त होंगे, बड़े निष्ठा से आपने सुना है। आगे कहते हैं, जो व्यक्ति मनुष्य शरीर पाकर भी श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय को ग्रहण नहीं करता, श्री चैतन्य महाप्रभु के गुणों को ग्रहण नहीं करता, वह अपने सुअवसर को खो देता है। अमृत धुनी भक्ति रूप अमृत की प्रवाहमान नदी है। यदि मनुष्य शरीर पाकर कोई ऐसे नदी का जल पीने में के बदले भौतिक सुख रूपी विषैले गड्ढे का जल पीता है, तो वह तो अच्छा यही होता कि वह जीवित रहने के बजाय बहुत पहले मर गया हो। कहने का अर्थ है कि चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, उन्होंने नाम रूप संकीर्तन दिया, उन्होंने हमें ये रास्ता बताया कि इस लोक में भी सुखी रहे और इसके बाद के लोक में भी सुखी रहे। फिर भी कोई इस अमृत को नहीं लेता तो उसका जीने का क्या फायदा। अगर कोई किसी को लगता है भौतिक सुख में ही सारा सुख है, तो वो तो जीते जी मरा हुआ है। लेकिन भगवान प्रकट हुए और भगवान ने जो हमको दिया, भगवान के इन गुणों को हम अपने जीवन में ग्रहण करें तो जीवन हमारा सफल हो जाएगा। कहते हैं, श्री चैतन्य नित्यानंद आचार्य अद्वैत चंद्र स्वरूप रूप रघुनाथ दास इह साबा श्री चरण शिरे वंदी निज धन जन्म लीला गाइल कृष्ण दास। अंत में कहते हैं, मैं कृष्णदास गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, आचार्य अद्वैत चंद्र, स्वरूप दामोदर, रूप गोस्वामी तथा रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण कमलों को अपनी संपत्ति समझकर मैंने अपने सिर पर धारण करके श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का वर्णन किया है। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला के 13वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण का वर्णन हुआ है। चैतन्य महाप्रभु की जय हो और राधाष्टमी की आप सब लोगों को ढेरों 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 बधाइयाँ। जय श्री कृष्णा, जय जय राधे, हरि बोल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरि बोल, राधे राधे, हरि बोल, हरि बोल, राधे राधे।